हेलो गाइस, वेलकम बैक टू चैनल। माय नेम इज़ अभिजीत एंड आई एम अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर। सो अभी तक हमने Django REST फ्रेमवर्क में कैसे Django REST फ्रेमवर्क को इंस्टॉल करते हैं, कैसे REST फ्रेमवर्क को यूज़ करते हैं, क्यों हम Django जब हमारे पास ऑलरेडी एक फ्रेमवर्क है Django का बैकएंड डेवलपमेंट के लिए, तो क्यों हम REST फ्रेमवर्क को सीखते हैं, ये सब चीज़ें डिस्कस करी थी। और हम एक टू डू एप्लीकेशन बना रहे हैं जिसमें कंप्लीट CRUD एप्लीकेशन देखेंगे कैसे CRUD परफॉर्म करा सकते हैं Django REST फ्रेमवर्क के अंदर यूजिंग API डेकोरेटर। और उसी पार्ट को आज हम कंटिन्यू करेंगे, आज पूरा फाइनल करेंगे। इसमें पैच गेट और पोस्ट रिक्वेस्ट हम पहले ही करके आ चुके हैं। अब इसमें हम पुट और डिलीट रिक्वेस्ट देखेंगे। अगर आपने पहले के वीडियोस नहीं देखे हैं तो प्लीज़ आप उन वीडियोस को देख सकते हैं, ताकि और ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग मिल जाएगी एंड काफ़ी ज़्यादा चीज़ें क्लियर आउट हो जाएंगी, तो ज़्यादा समझ में आएगा। बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो, इफ़ यू डोंट नो, न्यूटन स्कूल ने एक रिसेंटली बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव स्टार्ट किया है कि उन्होंने एक MS प्रोग्राम लेकर के आए हैं, जिसमें किसी को भी मास्टर्स डिग्री अगर लेनी है तो वो बहुत अच्छे कॉलेज से ले सकता है क्योंकि ये जो न्यूटन स्कूल से ले सकता है, क्योंकि न्यूटन स्कूल की जो MS प्रोग्राम है वो यूनिवर्सिटी से टॉप यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड है। MIA यूनिवर्सिटी ऑफ से एफिलिएटेड है, MIA डिजिटल यूनिवर्सिटी। जो न्यूटन स्कूल की जो डिग्री है MS वाली, वो MIA डिजिटल यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड है। और जो ये कॉलेज है, ये जो यूनिवर्सिटी है, ये टॉप यूनिवर्सिटी है। यहाँ पे अगर किसी भी कंट्री में आप जाओगे तो इस यूनिवर्सिटी की रिकग्निशन होगी। और काफ़ी अच्छा MS प्रोग्राम होता है। अगर कोई भी नॉन कंप्यूटर बैकग्राउंड से है या फिर नॉन टेक बैकग्राउंड से है और उसको इन सब कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग या इन सब की फील्ड में एंटर आउट करना है, तो ये उसके लिए बेस्ट पार्ट है, क्योंकि आप जब MS की डिग्री लेते हो तो आपके लिए बहुत सारे ऑप्शंस खुल जाते हैं। और अगर आप ऑलरेडी एक कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट हैं और आपको कुछ लाइफ में ज़्यादा अचीव करना है, तो आप डेफिनेटली एक MS की डिग्री ले सकते हो, जिसमें आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। आप जब आगे ग्रो करोगे, आगे जब कभी जाओगे, तो उसमें बहुत सारी चीज़ें आपको मिलेंगी। ठीक है, तो वही आज अगर आपको इनरोल करना है इस MS प्रोग्राम में, तो डेफिनेटली यू कैन इनरोल इन द कोर्स। अगर आप मेरे लिंक से इनरोल करते हो तो आपको 15% का डिस्काउंट मिल जाएगा, जिससे आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट हो जाएगा। और अगर आपके कोई भी डाउट है, कि अगर आप कुछ डाउट है कि ये चीज़ कैसे होगी, वो चीज़ कैसे होगी, तो फिर आपको एक गूगल फॉर्म मिलेगा, जो फॉर्म आप फिलअप कर सकते हो। देन उसके बाद एक एक्सपर्ट की कॉल आएगी, जो एक्सपर्ट आपके जो क्वेरीज हैं और जो क्वेश्चंस हैं, उनको वो ईजिली आंसर कर पाएगा और आपको बाकी डिटेल में समझा पाएगा कि ये MS प्रोग्राम आखिर क्या है और क्या चीज़ आपकी लाइफ चेंज हो सकती है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं बैक अगेन अपने वीडियो जो मेन मोटिव था उस पर हम आते हैं। देन अब हम क्या करते हैं, अब हम इसमें एक पैच रिक्वेस्ट बनाते हैं। अभी तक हमने क्या बनाया था, पोस्ट टू डू, गेट टू डू। अब इसी में हम एक पैच रिक्वेस्ट बनाते हैं। तो पैच रिक्वेस्ट बनाने के लिए वही जो API डेकोरेटर है उसी को हम यूज़ करेंगे, बस उसमें मेथड जो होगा वो हम क्या पास कर देंगे, पैच। ठीक है, तो पैच लिखा हमने। अब जब पैच बना रहे हैं तो हम एक कोई फंक्शन का नाम देते हैं पैच का। अब सेम वही चीज़ें होंगी, जो भी डेटा आएगा वो हमने ऐसे कॉपी कर लेना है। अब क्या करना है ये, ठीक है। अब क्या करते हैं, अब हमें पर्टिकुलर उस जो ऑब्जेक्ट है उसको ले करके आना पड़ेगा। OBJ इज इक्वल टू डू डॉट ऑब्जेक्ट्स डॉट गेट ID इज इक्वल टू डेटा डॉट गेट ID। ठीक है, ओके। अब क्या किया, अब ये एक्सेप्शन रेज कर सकता है, क्योंकि अगर इसे नहीं मिला ऑब्जेक्ट तो वो क्या कर देगा, एक्सेप्शन रेज कर देगा। तो इन सब चीज़ों को हमने क्या करना पड़ेगा, एक ट्राई कैच के अंदर सराउंड करना पड़ेगा। तो अगर कोई एरर आती है तो हम रिटर्न करा देंगे क्या, रिटर्न रेस्पॉन्स ऑफ स्टेटस ऑफ 400, और मैसेज भेज सकते हैं क्या, इनवैलिड ID करके। ठीक है, अब क्या किया हमने, इस ऑब्जेक्ट को लेकर के आ जाए और एक्सेप्ट एक्सेप्शन एज E एंड प्रिंट आउट E करा देंगे। ठीक है, अब क्या हुआ, इस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को हमें यहाँ पे पास करना पड़ेगा और डेटा को हमने इसमें पास कर देना है। देन यहाँ पे हमें ऐड करनी पड़ेगी एक वैल्यू, पार्शियल इक्वल टू
ट्रू, तो ऑटोमेटिकली ये क्या करेगा, जो भी डेटा होगा वो पहले इस ऑब्जेक्ट से निकाल लेगा और जो हमने अपडेटेड डेटा हमने भेजा होगा वो यहाँ से उठा लेगा। उसके बाद में सीरियलाइजर वैलिड कर लेगा, अगर वैलिड होगा तो फिर ये लाइक सेव कर देगा, अपडेट कर देगा, और अदरवाइज उसको क्या करेगा, एरर फेंक देगा। तो अब इस पर्टिकुलर मेथड को हम टेस्ट करते हैं, चलते अपने फिर से थंडर क्लाइंट में, और लाइक यहाँ पे इस पर पहले तो हमें इस यूआरएल को ऐड करना पड़ेगा, तो पैच टू डू है, तो urls.py में चलते हैं और यहाँ पे इसे ऐड कर देते हैं ना, पाथ जो हमारा रहेगा पैच टू डू, अभी ऐसे ही कर देते हैं, कोई इतना ज़्यादा स्लैश वगैरह लगाने की ज़रूरत नहीं है। देन अब उसके बाद जो हमारा राउट रहेगा वो हमारा रहेगा पैच टू डू। अब उसके बाद में यहाँ पे हम लाइक पैच रिक्वेस्ट भेजते हैं। बॉडी में अभी तक हम लोग क्या भेज रहे थे, जेसन कंटेंट में इस तरीके से भेजे, तो अब हमें आईडी भेजनी पड़ेगी, तो आईडी इज इक्वल टू हमने 1 भेजा और इसको अभी हम अपडेट कर देते हैं। ठीक है, सर्वर को एग्जीक्यूट करना पड़ेगा, पाइथन मैनेज डॉट पी वाई रन सर्वर। ठीक है, हमारा सर्वर रन हो चुका है। अब जब हम इसको भेजेंगे तो फिर ये हमें अपडेटेड डेटा, देखो अभी क्या हो रहा है कि इसने इनवैलिड आईडी भेजी, क्योंकि हो सकता है 1 वाला टू डू ना हो। आईडी हम लोग यहाँ पे 2 कर देते हैं। ये क्या हो रहा है, डिक्ट हैज़, ओ सॉरी, हमने यहाँ पे GET होगा, यहाँ पे हमने डेटा डॉट गेट। ठीक है, तो टाइपो मिस्टेक थी। अब इसको फिर से एग्जीक्यूट करते हैं। यहाँ पे सर्वर हमारा बूटअप हो रहा है, तो इनवैलिड आईडी अगेन, व्हाट हैपन, टू डू मैचिंग क्वेरी डज नॉट एग्जिस्ट। देन अब एक और बार इसमें 1 पास करते हैं। सो अभी हमने क्या किया हुआ, पोस्टमैन को इंस्टॉल कर लिया है, क्योंकि यार थंडर क्लाइंट थोड़ा दिक्कत कर रहा था और थोड़ा ऊपर नीचे करने में दिक्कत होती है, कुछ इसकी सेटिंग देखनी पड़ेगी, उसको हम बाद में चेकआउट करेंगे। अभी हम क्या करते हैं, पोस्टमैन में लाइक एपीआई टेस्टिंग करते हैं। यहाँ पे पोस्टमैन जिसको डाउनलोड करना हो वो पोस्टमैन टाइप करके इसको डाउनलोड करता है, काफ़ी अच्छा है। ओके, सो अब हम क्या करते हैं, जो पैच टू डू वाली एपीआई थी अब उसको हम यहाँ पे टेस्ट करते हैं। तो बॉडी में लाइक हमें कुछ ऐड करना पड़ेगा, क्या क्या चीज़ें ऐड करनी पड़ेगी, जैसे हमें यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा आईडी, और आईडी हमने 1 डाल दी। अब इसको एक बार सेंड करते हैं पैच रिक्वेस्ट में। ठीक है, सो जब हमने सेंड किया तो हमें क्या दे रहा है कि ये अब हमें लाइक पूरा डेटा जो हमारा था वो रिटर्न कर रहा है। अब हमें अगर लाइक इस कंप्लीटेड हमें अपडेट करना है, तो हम क्या करेंगे, इस कंप्लीटेड में खाली उसकी वैल्यू भेज देंगे जो भी हमें अपडेट करनी होगी। अपडेट हमें इसकी जगह पे ट्रू करनी है, तो हमने ट्रू कर दिया। अब जब हमें डेटा आएगा उधर से तो हमें ये ट्रू आएगा, बाकी सब सेम टू सेम है, कुछ भी चेंजेस नहीं हुए हैं। बस क्या चेंजेस हुए हैं, ये ट्रू और जो अपडेटेड वाला टाइम होगा, क्योंकि लाइक टाइम अब चेंज हो गया। ठीक है, अब उसके बाद सपोज दैट अगर हमें टू डू का नेम चेंज करना होगा तो हम टू डू का नेम सिर्फ भेज सकते हैं, और बाकी की जो हमारी रिक्वेस्ट थी वो ऑटोमेटिक लाइक बाकी का जो हमारा डेटा था वो ऑटोमेटिकली यहाँ से उठा लेगा AB एडिटेड करके। तो बाकी का जो भी हमारा पैच रिक्वेस्ट में डेटा होता है वो ऑटोमेटिकली उसने उठा लिया। अब एडिटेड आ गया, बाकी सब चीज़ें सेम टू सेम है। तो इस तरीके से हमारी पैच रिक्वेस्ट काम करती है। अब हम क्या है यहाँ पे देखते हैं डिलीट रिक्वेस्ट कैसे काम करते हैं। तो डिलीट रिक्वेस्ट के लिए भी हमें सेम टू सेम लाइक एक फंक्शन बना लेते हैं, डेफ क्या लेते हैं, डिलीट टू डू करके। ओके, और यहाँ पे हम लाइक रिक्वेस्ट पास करेंगे और उसके बाद में सेम टू सेम इस तरीके से कर सकते हैं। डिलीट रिक्वेस्ट में हम यहाँ पे लाइक या तो फिर हम एक अलग स्पेसिफिक यहाँ पे जैसे नहीं होता कि डायनेमिक यूआरएल करके करते हैं, तो उस तरीके से भी कर सकते हैं, या फिर हम क्वेरी स्ट्रिंग से भी पास कर सकते हैं, या फिर हम पोस्ट डेटा भी भेज सकते हैं। तो हम पोस्ट डेटा वाला ट्राई करेंगे, उसको करते हैं कॉपी और इसको करते हैं पेस्ट। ठीक, अब क्या हुआ, हमने डेटा कर दिया, ऑब्जेक्ट डॉट गेट कर दिया। अब हमें इन सब का कोई काम नहीं है, तो जब जैसे ही हो जाएगा तो ऑब्जेक्ट डॉट डिलीट कर देंगे। ऑब्जेक्ट डॉट डिलीट करने के बाद रेस्पॉन्स का रिटर्न करवा देंगे, क्या कि डिलीटेड करके। ठीक है, रिटर्न ऑफ लाइक कर सकते हैं क्या 200 और डिलीटेड करके। ठीक,
अब एक बार लाइक डिलीट रिक्वेस्ट को भी चेकआउट कर लेते हैं और इस पर्टिकुलर यूआरएल को भी हमें यहाँ पे रजिस्टर आउट कराना पड़ेगा। तो लिखते हैं पाथ डिलीट रिक्वेस्ट डिलीट टू डू, ठीक है। और इसमें बैकस्लैश लगा लेते हैं। ओके, अब क्या करते हैं, अब जब हम इस पर डिलीट रिक्वेस्ट भेजेंगे, यहाँ पे भेजना पड़ेगा डिलीट टू डू। सर्वर हमारा, एक सेकेंड, ठीक है। अब क्या हुआ, अब इस पर डिलीट रिक्वेस्ट भेजते हैं तो हमारा ऑब्जेक्ट क्या हो गया, डिलीट हो गया। अब फिर से जब रिक्वेस्ट भेजेंगे तो ये हमें एरर देगा क्योंकि ऑब्जेक्ट है ही नहीं, इनवैलिड आईडी करके। तो इस तरीके से हम लोग डिलीट मेथड और गेट मेथड, पोस्ट मेथड, पैच मेथड अप्लाई कर सकते हैं। आई होप लाइक ये पूरा कंप्लीट टू डू का एप्लीकेशन, एपीआई बनाना काफ़ी आसान होता है। लाइक अगर हम पूरा कंप्लीट टू डू एप्लीकेशन बना रहे हो तो काफ़ी ज़्यादा लाइक यूआई बनानी पड़ती है, फिर गेट पोस्ट मेथड चेक करने पड़ते हैं। तो बैकएंड डेवलपमेंट में लाइक एपीआई बनाना बहुत आसान होता है। लाइक 50% काम कम हो जाता है क्योंकि HTML CSS, फिर कॉन्टेक्स्ट में डेटा पास करना, फिर इफ एल्स लगाना, तो वो सब नहीं होता है। वो सब जो लॉजिकल पार्ट है वो तुम्हें लिखना पड़ता है बस। तो इस तरीके से गेट पोस्ट पैच डिलीट रिक्वेस्ट हम अब परफॉर्म कर सकते हैं Django REST फ्रेमवर्क में। अगर ये वीडियो तुम्हें पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, अगर वीडियो लाइक और लोगों तक शेयर करना ताकि ये चैनल इंक्रीज़ करे और हम एक अच्छी Django की कम्युनिटी बना पाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।